महोदय, हम फिर यही बात बोल रहे हैं। ये सदन को गुमराह करने वाली बात। मंत्री जी फिर वही बात कहेंगे। बता रहे हैं कि 17 पोषक तत्वों की जांच करानी है मिट्टी का, तो बताएं मंत्री महोदय आपके कहाँ जाए? आपके इस सलाह को मंत्री जी नोट कर लीजिए। हम कहाँ जाए? मंत्री हम लोग प्रत्येक नमूने का जो जांच होता है, जो सैंपलिंग करता है, उसका हम 60 रुपया देते हैं उसके तौर पर। और हम चाहते हैं कि ये लेबोरेटरी गांव तक पहुंचे, प्रयोगशाला हम उपलब्ध करा दें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है यह जानना कि हमारी मिट्टी क्या चाहती है और उसको कितना कौन खाद चाहिए, कितना देना चाहिए। ये एडवाइस बहुत जरूरी हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव-गांव में और मिट्टी का जांच हो और ये संभव हो पाए। तो हम लोगों ने इसकी एक बड़ी योजना तैयार की। उसमें 5 लाख रुपए का तो प्रत्येक जो लाभुक है, जो बेरोजगार नौजवान होगा, जो इंटर पास होगा साइंस से या बीएससी केमिस्ट्री होगा, उसको प्रेफर करेंगे, या एग्रीकल्चर पढ़ा होगा उसको प्रेफर करेंगे। वो गांव में किसी कमरे में उसको किराया पर लेकर के लेबोरेटरी स्थापित करेगा और उसका हम किराया भी देंगे, ये भी तय किया। तो इस आधार पर हम चाहते हैं कि गांव-गांव 60 रुपया तय किए हैं, तो किराया भी कुछ तय है, कितना तक दे सकते हैं? हाँ, किराया भी दिया जाएगा। कितना मैक्सिमम? अब एक कमरा का जो होगा ये निर्धारित नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको दिया जाएगा, मदद किया जाएगा किराया के लिए। ठीक, वहां भी हो गया। और इसको ले जाना चाहते हैं पहले। कहीं आपके मिट्टी की जांच नहीं हो रही है सर? वही तो सवाल पूछ रहे हैं जिसका मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर से हम जवाब देंगे। वहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। एक सर कृषि योग्य जो भूमि होता है उसमें 17 तरह का पोषक तत्व होता है। हमारा फिर यही सवाल है मंत्री महोदय से कि हम 17 का अगर जांच कराना चाहें तो किस लैब में जाएं, बिहार के किस लैब में? हमारा तो सीधा सवाल है सर, उसी का जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई। महोदय, बिस्कोमान तो सरकार के कुदृष्टि में पड़ गया। माननीय सदस्य ये बराबर कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, सीधे फ्लैट कहते हैं, और ये भी कहते हैं कागज पर लेबोरेटरी। तो 38 सुन लीजिए ना, अब दीजिए, सुनिए मंत्री, पहले जवाब। नहीं लैब चल रहा है, पहले जवाब। पूरे बिहार में 1,80,00,000 किसान है। प्रश्न माननीय जांच कितना हुआ? माननीय मंत्री जी खड़े हैं जवाब देने के लिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछिए। महोदय, 38 जिले हैं राज्य में, और 38 जिला केंद्र पर बिल्कुल व्यवस्थित और समृद्ध प्रयोगशाला स्थापित है। और सुन लीजिए, अब हम देखिए, यही तो हाल है। आप हर चीज कागज पे कह देंगे, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी इतना उत्पादन हो रहा है। 5 बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार और किसानों के और कृषि वैज्ञानिकों के परिश्रम से प्राप्त हुआ है, तो कुछ नहीं होने के कारण हुआ है क्या? कितने उत्पादनों का जीआई टैग हमने प्राप्त किया। कहाँ हुआ? कहाँ गया? वो करोड़ों। चलिए जो प्रश्न है उस पर बोलिए। तो देखिए महोदय, हम फिर यही बात बोल रहे हैं। ये सदन को गुमराह करने वाली बात। मंत्री जी फिर वही बात कहेंगे। बता रहे हैं कि 17 पोषक तत्वों की जांच करानी है मिट्टी का, तो बताएं मंत्री महोदय कहाँ जाए? आपके इस सलाह को मंत्री जी नोट कर लीजिए। हम कहाँ जाए? मंत्री जी नोट कर लिए आपके सलाह को, इसके बाद फिर सभापति महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, पूरे राज्य के किसानों का मामला है। शांति। लगातार इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछ रहे हैं कि हमको अपने मिट्टी के 17 पोषक तत्व का जांच कराना है, हम किस लैब में जाएं, जिला के किस लैब में? हमारा तो सीधा सवाल है। पोषक तत्वों की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी जाती है और उसकी जांच भी की जाती है। बिल्कुल नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय के लिए हम केवल ये इनके संज्ञान में देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 17 पोषक तत्व का जो जांच हो सकता है इस बिहार में,
केवल 3 जगह, माननीय मंत्री महोदय 3 जगह ही आप जांच करा सकते हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। 3 जगह, एक पूसा कर सकते हैं, सबौर में कर सकते हैं और एक पटना में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे बिहार में मात्र 4 ही तरह का जांच ये लोग करता है, एक अम्लीय और क्षारीय, और जो माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम पोटास की जांच करते हैं, हम नाइट्रोजन की जांच करते हैं। 3 जांच होता है सर, और एक क्षारीय और अम्लीय होता है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय का सदन में दिया हुआ कोई भी बयान दिग्भ्रमित करने वाला है, राज्य के किसानों को ठगने वाला है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, तो सदन में बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूं। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।